तो पहले हम इसके इंटरनल सोर्सेज के बेनिफिट देख लेते हैं। जो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो हमारी है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या, पहले से काम कर रहे लोगों को हम क्या करते हैं, प्रमोशन दे दिया तो डेफिनेटली उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है। उन लोगों को हमेशा यही लगता है फिर कि ये कंपनी मुझे एक परिवार की तरह मानती है, इसलिए मुझे प्रमोशन दिया है। नहीं अदरवाइज कंपनी किसी बाहर के पर्सन को उठाकर भी नौकरी पे ला सकती थी, पर कंपनी ने नहीं किया ऐसा। कंपनी ने क्या किया, अंदर के ही किसी अच्छे खासे बंदे को अच्छी वाली पोस्ट अवेलेबल करा दी। तो इससे एम्प्लॉइज का मोटिवेशन बढ़ता है, उनका मोराल बढ़ता है, कंपनी के प्रति उनकी डेडिकेशन इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात है इंडस्ट्रियल पीस, बीच में शांति बनी रहती है। औद्योगिक शांति बोलते हैं, उद्योग के अंदर शांति। कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, है ना, जगह खाली है, कोई पोस्ट खाली है, कंपनी ने बाहर से लोगों को नौकरी पर अपॉइंट करा लिया। नए लोग आते हैं तो पहले वाले लोग क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। कंपनी ने क्या पॉलिसी की, अंदर के सोर्सेज से ही लोगों को अपॉइंटमेंट स्टार्ट करना स्टार्ट किया, अंदर के सोर्सेज को ही यूज किया और लोगों को प्रमोशन दिया, ट्रांसफर किया। तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है, शांति का माहौल बना रहता है, लोगों का मन काम में भी फिर लगा रहता है। तीसरी बात है इजी सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है बहुत इजी होती है। इजी क्यों होती है, क्योंकि हमको पहले से ही पता होता है कि कौन बंदा अच्छा काम करता है, किस बंदे का काम में मन नहीं लगता, इसलिए सिलेक्शन बहुत करना आपका बहुत इजी होता है। क्योंकि आप बाहर से अगर किसी पर्सन को लेकर आओगे तो उसके बारे में पहले आपको पूरी तरह से जानना पड़ेगा, बंदा कौन है, पहले क्या करता था, अब क्या करता है, काम के प्रति उसकी डेडिकेशन है या नहीं है। तो आपको बाहर वाले पर्सन के बारे में सब कुछ जानना पड़ता है, पर जो पर्सन आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है उनका सिलेक्शन करना, उनको प्रमोशन देना आपके लिए बहुत इजी होता है। चौथी बात, नो नीड ऑफ इंडक्शन। इस प्रकार के इंटरनल सोर्सेज से जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो हमें उन लोगों को फिर से कंपनी के मेंबर्स के साथ, कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ, कंपनी के स्ट्रक्चर के साथ हमको किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ता, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सभी से परिचित होते हैं, सबको ऑलरेडी जानते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब भी किसी नए पर्सन को हम कंपनी के अंदर अपॉइंट करते हैं तो पहले उसको सभी लोगों से मिलवाया जाता है, एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। तो यहाँ पर हमको इंडक्शन की जरूरत नहीं होती है। पांचवी बात, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस इंप्लॉइज। कभी कभी कंपनीज के अंदर इंप्लॉइज बहुत ज्यादा होते हैं, काम होता नहीं है, इंप्लॉइज ज्यादा है, तो कंपनी क्या करेगी, जो इंप्लॉइज फालतू हैं उनका ही ट्रांसफर या प्रमोशन कर सकती है। बेनिफिट हो गया, नौकरी से भी नहीं निकाला, इंडस्ट्रियल पीस भी बना रहेगा, मोटिवेशन भी बना रहता है उन लोगों का। तो जो फालतू सरप्लस इंप्लॉइज थी उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है। छठी बात, इकोनॉमिकल सोर्स। अगर हम बाहर से लोगों को लेकर आएंगे, काफी सारा खर्चा होएगा, इंटरव्यू रखने पड़ेंगे, चाय पानी का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी सामने, है ना। बट इंटरनल सोर्सेज से ही हम किसी को नौकरी पे रख रहे हैं तो काफी सस्ता पड़ता है, अपने का कुछ खर्चा ही नहीं आता। तो इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करना इकोनॉमिकल है, बिल्कुल सस्ता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, मनी भी वेस्ट नहीं होती हमारी ज्यादा। सातवां है बेटर सिलेक्शन। बेटर सिलेक्शन का पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया था। यहाँ पर बेटर सिलेक्शन के अंदर क्या, आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन का पता है कि मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है। तो बाहर का पर्सन अपॉइंट करने की बजाय जब आप अंदर से ही किसी को अपॉइंट कर देते हो, वो आपका बेटर सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि वो पर्सन उस पोस्ट के लायक है या नहीं है। फिर बात आती है लेबर टर्नओवर। जब आप लोगों को, अंदर के लोगों को ही मोटिवेट कर रहे हो, उन्हीं लोगों को ही नौकरियां दे रहे हो, उन्हीं लोगों को जब आप प्रमोशन दे रहे हो, तो वो लोग कंपनी को पहली बार तो छोड़ के नहीं जाते, अब सेंटर नहीं रहते, बार बार छुट्टी नहीं करते, रेगुलर टाइम पे आते हैं। तो इससे हमारी लेबर जो टर्नओवर होती है वो कम हो जाती है। लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि जब लोग कंपनी को बार बार छोड़ के जा रहे हैं, नए लोगों को वापस कंपनी में लगाओ, फिर लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर नए लोगों को कंपनी के अंदर अपॉइंट करो, कर्मचारियों की छुट्टी करते रहना, बार बार अबसेंट रहना, बीमारी की छुट्टी ले, ये छुट्टी ले, तो उससे लेबर टर्नओवर ज़्यादा बढ़ जाती है। पर जब हम इंटरनल सोर्सेज से लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं तो लोग सेटिस्फाई रहते हैं, छुट्टी कम लेंगे, है ना, बीमार होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं, कंपनी को छोड़ के भी नहीं जाते क्योंकि कंपनी से उनका लगाव बढ़ जाता है, बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है। फिर नाइन्थ पॉइंट है बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। इससे रिलेशनशिप, संबंध सुधर जाते हैं, किसके, मैनेजमेंट के और लेबर के, क्योंकि लेबर को यही लगता है कि मैनेजमेंट मेरी अपनी ही है,
और मैनेजमेंट भी लेबर को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए उनके संबंध रिलेशन सुधरते हैं। और जब संबंध सुधरते हैं तो वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी निकल कर आती होगी, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होती होगी, टाइम वेस्ट नहीं होता होगा, मनी वेस्ट नहीं होता होगा, उनकी आपस की भी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो जाती हैं।